हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यूएस से है और यकीन हिंदुस्तान से है। उस पे बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मसलों का हल जो है वो जंगें नहीं है, बहुत सारी जंगें हमारी हो गई हिंदुस्तान के साथ, लेकिन क्या मिला? ना उनको कुछ मिला और ना हमें कुछ मिला। ये बयान तो उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में दिया था, लेकिन यूएस जो है उसको कह रहा है कि हम बैक करते हैं इसको और दो नेबरिंग कंट्रीज में बातचीत होनी चाहिए। क्या होगा? दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया का बयान आया। बागची साहब ने, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ साहब को गिरफ्तार किया गया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप देखते हैं खानवर्सेशन के नाम से वो अपना शो करते हैं और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए वो लिखते भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू जॉइन माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वाले देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का एक दफ़ा फिर। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, क्योंकि हमेशा अगर हम देख लें पाकिस्तान इंडिया के बीच में जब हालात बहुत ख़राब हुए हैं तो उस वक्त हो या फिर नॉर्मल सी हो, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जी। वो बेशक पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने की सूरत में हम कह दें या किसी और वजह से, लेकिन उन्होंने रोल प्ले किया। एक दफ़ा फिर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि दो नेबरिंग कंट्रीज में बातचीत और ये हम मतलब खुशाइंद है, ये सारी चीजें कैसा देख रहे हैं आपको कि पॉसिबल है एक दफा फिर कैसी चीजें हो जाएं? तो पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है, वो वो कहते हैं ना कि निन्यन और चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात। राइट। अब क्या मतलब, कल या परसों उनकी हुकूमत खत्म, तो 8 तारीख को। हाँ, फिर अगर रेस्पॉन्ड अगर इंडिया करता है तो किससे डायलॉग करेगा? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि पिछले 5-6 महीने में जो इमरान खान के साथ हुआ है, उससे जो ऑब्जर्वर्स है उनको साफ पता चल गया कि भाई रावलपिंडी इज वंस अगेन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ऑलवेज सर। हाँ, तो फिर अभी इस्लामाबाद से बात करके क्या फायदा? राइट। तो अगर ये बात अगर जनरल मुनीर साहब के पास से आती तो जी। शायद उसमें कुछ दम होता, एंड आई थिंक पीपल वुड टेक इट सीरियसली, वरना वो अरिंदम के राइट। लेवल पे ही उसको उन्होंने उसको डेल्ट विद इट एट दैट लेवल। जयशंकर साहब के पास से भी ये, मोदी तो बहुत दूर की बात है, वो तो मोदी तो आजकल इंडिया के मामलात में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। वो इंडिया एक तरफ चल रही है, वो ड्रोन्स के साथ खेल रहा है दिल्ली में या पूना में जाके चू चू बोल के वो ट्रेन वगैरह इस तरह के खेल खेल रहे हैं वो। सो ओके। बट एटलीस्ट जयशंकर साहब के पास से कोई सीरियस जवाब एक्सपेक्ट कर सकते थे ओके। इफ दिस हैड कम फ्रॉम मुनीर साहब के पास से, जनरल मुनीर। ओके। सो एवरीबडी रियलाइजेज दैट इट इज नॉट ए सीरियस थिंग। मुझे लगता राइट। है कि हो सकता है कि कैंपेन में शहबाज शरीफ माइट मेक इट ए बिग इश्यू कि हम अगर फिर से दोबारा जीत कर आएंगे तो हम बेसिकली इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आई मीन दैट ही कुड मेक दैट एन इश्यू। जी। देखिए, जब पीस नेगोशिएशंस वगैरह जब होते हैं तो वन ऑफ द जो एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लेते रहे कॉन्फिडेंस जी बिल्डिंग मेजर। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो अब लेट अस से कि अगर शहबाज शरीफ या जनरल मुनीर भी सीरियस होते इस स्टेटमेंट को, तो वो स्टेटमेंट वैसी नहीं दी जाती। पहले वो स्टेटमेंट देने से बिल्कुल। पहले ये कहते देखो जी बिल्कुल। पिछले 1.5 साल में हमने कुछ कुछ नहीं हुआ, राइट। या पिछले 2 साल या पिछले 1 साल में, बिकॉज वी हैव टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमने ये जी। स्टेप्स ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए पिछले 1 साल से या 2 साल से द बॉर्डर हैज बीन काम। ओके। एक एपिसोड तो हुआ है ना कश्मीर में, पहले 5 सोल्जर्स मारे गए हाँ। रमजान के वक्त, उसके बाद जो सेकेंड बिल्कुल। एपिसोड हुआ वो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे ना उसमें। अब वो डिटेल्स तो मुझे याद नहीं है कि वो कश्मीरी थे या
उधर से आए थे बॉर्डर के बाद, लेकिन 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, तो टोटल 10 जी, मारे गए हैं कश्मीर में उस लम्हे में ना। तो तो सो अगर आप सीरियस होते ना, देन यू वुड मेक दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि देखो हमने ये मेजर्स ऑलरेडी ले लिए एंड दैट सिग्नल्स दैट वी आर सीरियस अबाउट द डायलॉग जी। विद। फिर उसके बाद लोग, देन इंडिया पे भी प्रेशर पड़ जाता है ना कि टू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल सही। कि जी, उन्होंने इतने स्टेप्स लिए, देन दैट इज अ सीरियस थिंग। यहाँ पे लोग खुद पूछने लगेंगे, अरे वाह, सी दे आर सीरियस अबाउट इट, व्हाई आरंट वी रिस्पोंडिंग टू इट। अभी तो सीधा सीधा जी। जवाब है, ये तो बकवास है, दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, इफ दे वर सीरियस दे वुड हैव टेकन दीस स्टेप्स। ये सवाल ओके। है। सो आई थिंक दैट पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ का जीना हराम कर देना चाहिए कि भाई आपने ये कहा था, अब करके जी, दिखाएं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग कॉन्स्टेंटली ना, ये पूछा करे। जी, देर आर मेनी थिंग्स। अब तो इंडिया का हाई कमिश्नर तो शायद इंडिया में नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन एम्बेसी तो है। तो जो हुएवर इज इन चार्ज ऑफ द एम्बेसी, वो लेटर लेके जा सकते थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पे। ये जो बयानबाजी से नहीं होती डिप्लोमेसी, इट इज सीरियस। अगर ये लेट्स से कि आज से 2-3 महीने पहले इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई लेटर मिल जाता विदाउट रिलीजिंग टू द प्रेस दैट वी वांट टू हैव अ सीरियस डायलॉग। हाँ, आपके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे एससीओ की मीटिंग में, ही कुड हैव हैड अ जी। डायलॉग। वो क्या बस ही वाज विनिंग डिबेटिंग पॉइंट्स के चक्कर में थे वो, रादर देन एंगेजिंग ना। So there are a lot of those things. So I don't blame India for not taking Shehbaz Sharif seriously. एक तो वो बात है। राइट। अच्छा, जो अमेरिका यूएस का स्टेट। सवाल है, वो जो मिलर साहब का, जी, that जी, was, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, हाँ, प्लीज़। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 वजह से मशहूर हो गई। एक ये कमेंट की वजह से, और दूसरा उन्होंने जो जो हरियाणा के वायलेंस के बारे में कहा। But ओके। both of those comments should not be taken as if it is like a Biden is suddenly going to pick up the phone and call and say, चलो इंडिया पाकिस्तान बात करें। I don't think it is। वो जेनरिक जवाब है, मतलब राइट। हाँ, जेनरिक प्रो फार्मा जवाब जो कहते हैं ना, उस तरह से। अगर उनसे पूछे कि भाई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में आप क्या कहते हैं, तो वो कहेंगे ये नेबर्स शुड हैव अ डायलॉग। जी, They would have said, he would have said the same thing for any issue, because it is not an issue that ब्लिंकन या बाइडन या स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऊंचे ओहदे पे पोजीशंस है, दे आर जी, नॉट बिल्कुल। डिस्कसिंग दिस इश्यू, राइट? सो ही इज गिविंग ए जेनरिक आंसर एंड आई डॉन्ट थिंक दैट शुड बी टेकन सीरियसली, और ओके। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अलबत्ता जो, हाँ पूछिए। जी, जी। अब अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि मतलब प्राइम मिनिस्टर का ये बिल्कुल आपकी बात, क्योंकि जिस दिन की थी उस दिन मैं भी बड़ा हैरान हुआ था कि अगर आपने करनी है बात, तो एक तो ये है कि प्रॉपर एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि यार हम बगैर किसी उसके डायलॉग करना चाहते हैं। आज इत्तेफाक से 5 अगस्त है, और 5 अगस्त के हवाले से और 5 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान 5 अगस्त के हवाले से तो लास्ट 4 ईयर से बड़ा टची है, 5 फरवरी के हवाले से शायद 2 या 3 डिकेड से बड़ा टची है। प्रोटेस्ट भी अरेंज करवाता है सारा कुछ। क्या सर, क्या लगता है कि ये डिस्प्यूट जो है कैसे खत्म होगा, और खत्म करना भी चाहते हैं पाकिस्तान की सीरियसनेस हो या हिंदुस्तान की? क्योंकि हिंदुस्तान तो ये क्लेम करता है कि भाई हमने उन लोगों को डेवलपमेंट दी है, मजीद डेवलप कर रहे हैं, आप क्या उनको दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि द थिंग दैट बॉदर्स इंडिया मोर देन जी, जो बॉर्डर पे जो झड़पें होती रहती हैं, जी, जी। वो तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फौजी बड़े कॉन्फिडेंट है कि दे कैन डील विद इट। राइट सर। मेरे ख्याल से व्हाट इरिटेट्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कि जो इंटरनेशनल फोरम में ये मसले उठाते, बेसिकली खीर में नमक डाल देते। इंडिया जाके बड़े बड़े बातें कहती है, हम दुनिया का, वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम ये है, हम डेमोक्रेसी की अम्मा है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के दादा है, हम इक्वालिटी के नाना है, इस तरह के स्पीचेस का। फिर वो कश्मीर का मसला उठा के सडनली लाइक इट रूइंस इंडियाज डिस्कोर्स ना, तो उससे तो ये वो लगता है सर कि नुकसान होता है इंडिया को इससे, पाकिस्तान इरिटेशन होता अगर इंटरनेशनल है। फोरम में करता है तो? नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो मसला लाइव तो रहता ओके। है, और इट अच्छा, ठीक। इरिटेट कर देता है ना राइट, लोगों को। राइट, इट्स राइट। लाइक सेइंग कि मैंने अभी डबल सेंचुरी मारी, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, आप पूछ रहे अरे पिछले साल पहले आप 0 पे कैसा आउट हो गए थे? अरे अभी मैं डबल सेंचुरी मार के आया, आप वो पिछले साल की बात क्यों कर, उसकी बात नहीं हो रही, बिल्कुल सही। तो ही विल बी इरिटेटेड ना। ओके, राइट, राइट, वैसा होता बिल्कुल है सही, इंडिया। बिल्कुल सही। तो इट ओके। इरिटेट्स इंडियंस अ लॉट।
अगर आप देखें इससे पहली बार जब ये स्टेटमेंट आया था, दे एक्चुअली आई थिंक जयशंकर साहब ने कहा भी था कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे ये जो कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाना है बंद करना चाहिए पाकिस्तान। सो इफ पाकिस्तान इज सीरियस, और उसके पीछे एक प्रिंसिपल भी है इंडिया का, वो प्रिंसिपल है शिमला अकॉर्ड, जहां पे इट हैज बीन अग्रीड के दिस विल बी ए बायलैटरल इशू। तो इंडिया जी, कहता है कि अगर आपने बायलैटरल इशू बनाने का लिए अग्री कर लिया तो फिर ये मल्टीलैटरल क्यों भाई, व्हाई यू गेटिंग एक्साइटेड के जी, बिल्कुल। अमेरिका का एक लो लेवल का स्टेट डिपार्टमेंट का बंदे ने ये कह दिया या वो कह दिया, यूएन में बार बार क्यों लेके जाते। हाँ, ओके। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि नवंबर में शहबाज शरीफ जीत के आ जाते हैं या जिताए जाते हैं, जी, whichever way। बिल्कुल, ये पॉइंट ज़्यादा अहम है, हाँ, ये लेट्स से ज़्यादा उनको वो इम्पोर्टेंट है। जिताए जाते हैं तो ही कैन कम एंड से देखो वी विल, जब बोले आप फिर पहले दिन अपनी स्पीच पर, विक्ट्री स्पीच में बताएं कि वी वांट, वन ऑफ माय गोल्स इज गोइंग टू बी टू मेक पीस विद इंडिया एंड टू प्रूव दैट आई विल डू 1 2 3, मैं एक साल तक ये चीजें करके बताऊंगा, उसके बाद बात करें, देन इट इज ऑन इंडिया इफ दे डोंट टॉक, राइट। ओके, दूसरी बात ये है सर कि जी। ये जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है ना, तो हमारे हैदराबाद में एक कहावत है कि छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कट्टा तो दोनों में तरबूज ही। कटना तरबूज ने। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पाकिस्तान हैज नो लेवरेज ओवर इंडिया नाउ। सो इफ इंडिया डजंट टॉक टू पाकिस्तान और इंडिया टॉक्स टू पाकिस्तान, इससे हुँ, फायदा सिर्फ पाकिस्तान का ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ, आई गारंटी यू कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पीस प्रोसेस अगर शुरू होता है ना, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऐसा तेजी से बढ़ जाएगी। ओके, ज़बरदस्त सर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। सर आपने कहा कि प वो मतलब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब की आपने बात की, मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे जाते हैं और यकीनन डिप्लोमेसी में बड़े मज़बूत माने जा रहे हैं इस वक़्त। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कश्मीर का मुद्दा वो कहते हैं कि ना उठाए पाकिस्तान। लेकिन सर ये भी तो होता है कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान टेररिज़्म करे, जिस तरह बख्शी साहब हाँ, का भी इट इज ताल्लुक है, एज अ रिस्पॉन्स होता है वो, चलेंगी। लाइक इट इज लाइक कैसे होगा हालात सर, हालात अगर लास्ट 2 इयर्स का हम कंपैरिजन करते हैं जी हाँ, जी लास्ट हाँ, 5 ईयर से, तो फर्क तो बहुत पड़ा है, शायद 80-90% से ज्यादा फर्क पड़ा। जी हाँ। बट द थिंग इज के दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो जी सर। कश्मीर का जो स्टेटमेंट है दैट इरिटेट्स देम मोर, बिकॉज टेररिज्म उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। बट इंडिया ओके सर। हर वक्त टेररिज्म टेररिज्म को रेस करते रहता है इश्यू, राइट। इंडिया इज जी ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन। तो वो एक अननेसेसरी डिस्कोर्स हो गया इनकी तरफ से, कश्मीर द वर्ल्ड ओके। डजंट केयर, यू नो टेररिज्म कह रहे हैं, द वर्ल्ड डजंट रियली केयर अबाउट दैट। जब टेररिज्म कहती है इंडिया तो सब अफगानिस्तान की तरफ नजर डालते हैं या दे आर जी लुकिंग एट अदर इश्यूज, दे नॉट लुकिंग एट इंडो पाक वाला अभी ओके। तक। जी। बट जितने भी स्टेटमेंट्स द यूएस ने इश्यू किए हैं, बायलैटरल ले लें या फोरम्स में जहां भी, इंडिया हैज मैनेज्ड टू गेट द यूएस टू टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। सर अभी रिसेंट में बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा था, मोदी साहब जब आए थे मोदी तो उस साहब वक्त भी यही हुआ था। जब भी बिल्कुल। हुआ उससे पहले भी और एक डिक्लेरेशन में, तो इंडिया यूएस के बायलैटरल डिस्कशंस में इंडिया यूएस इज नाउ इंसर्टिंग व्हाट प्रोबेबली इज इंडियाज डिमांड के मेंशन कर, दे आर नॉट मेंशनिंग पाकिस्तान बट दे आर हम्म। मेंशनिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके। एग्जैक्टली इंडिया की लैंग्वेज यूज की जा रही है ना। ओके। सो हाँ, so that is like a diplomatic win for India and a diplomatic loss for Pakistan, क्योंकि जब हम्म। पाकिस्तान और इंडिया के यूएस के जो भी मुलाकातें होती हैं उसमें जो कम्युनिकेज रिलीज होते हैं उसमें कश्मीर का ओके। मुद्दा का रेफरेंस नहीं होता, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल राइट। जब ब्लिंकन और शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की लास्ट मीटिंग हुई थी, दैट वाज अ बिग वन ना, बिल्कुल। उसमें कोई या। जिक्र नहीं था। So in that sense, you can say that to some extent, America has embraced India's narrative and not the ओके। other way around. लेकिन I can assure you कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कश्मीर के जो अब देखें, अब ये 370 पे अगर आपके पास तमाशे हुए तो देन यू आर बैक टू जीरो ना। कि शहबाज शरीफ एक चीज कह रहे हैं, फिर पाकिस्तान इज इंटरफियरिंग इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो चुका है, द इंडियन पार्लियामेंट वोटेड ऑन इट, देयर इज नथिंग एनीबॉडी कैन से अबाउट, ठीक है। जी। अगर आप वो कर रहे हैं तो दैट इज एन एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी, एटलीस्ट इन डिस्कोर्स में हॉस्टाइल हो रहे हैं आप। तो उसका जवाब तो इंडिया फिर बोलेगा कि फिर बात किस कर करने का, आप बके जा रहे हो फिर हम्म। बात करना चाह रहे हो, लाइक व्हाट इज द पॉइंट। सो हम्म। सो
सो आई हैव अ फीलिंग के जैसे गांधी जी ने कहा था कि भाई इफ यू वांट टू सी चेंज बी द चेंज यू वांट, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो शहबाज शरीफ को वो कोट भिजा दें कि भाई इफ सही। यू वांट चेंज देन बी द या चेंज यू वांट, राइट। या और एंड इट हैज टू कम फ्रॉम द मिलिट्री। अभी तक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की ऑन दिस इश्यू। तो द मिलिट्री शुड कम आउट एंड से, और वो भी नहीं जाने के बाद नहीं, व्हाइल दे आर इन। जैसा कि अब मुनीर साहब एटलीस्ट और 2 साल तो रहेंगे ना, एंड देन हाँ, he'll get a, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। 3 साल का बिल्कुल। एक्सटेंशन मिलेगा। तो लेट अस जी, से कि 5 साल और है वो वहां पर। तो विद इन राइट। 5 years he should take the initiative। देखिए, he should become the diplomat in chief। वो वो सऊदी अरब की ट्रिप मार चुके, यूएई की मार चुके, वो हाँ, चाइना भी बिल्कुल। जा चुके, एग्ज़ैक्टली। और he has met with Americans also, but या he has not met with Indians। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से बाजवा साहब ने भी कहा था, और मैं जिस हालात की दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि हालात में बेहतरी हुई है कश्मीर के अंदर। ये तो जितने कश्मीरियों से बात होती है या फिर मीडिया के दोस्तों से बात होती है, तो कह रहे हैं कि शायद बहुत हद तक हालात बदल गए हैं वहाँ पर। अब वो वाले हालात नहीं है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, इस साल जो 2 अटैक्स की आपने बात की, नो डाउट अबाउट दैट, वो हुए। लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ा एक खौफ हुआ करता था, अब लगता है ऐसे कि ना कश्मीरियों के अंदर वो खौफ है और ना शायद इंडियन आर्मी या फिर इंडियन गवर्नमेंट में वो खौफ है। तो ये तो आखिर पाकिस्तान, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने खुद से ये सारा कुछ किया होगा, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में किया, सऊदी अरेबिया ने भी सुना है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को कहा है कि भाई बहुत हो गया, अब मजीद हम शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, ओपनली ना कहा हो जिस तरह अमेरिका का स्टेटमेंट आता है, लेकिन जब भी मुलाकातें होती हैं जिस लेवल पे भी, तो उस पे ये बात उठाई जाती देखिए, अगर कोई ऐसा बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा होता है, द काइंड ऑफ हादसा वेयर ब्लिंकन विल ब्रीफ बाइडेन, है। राइट। तो पाकिस्तान की तो खैर नहीं है उसके बाद। ओके। You are going to get a very angry phone call और उसके consequences पाकिस्तान, जी। and that will also happen not just from Saudi Arabia but also from UAE। या एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है, ये 3 राइट। जगहों से आपको फोन कॉल्स आने बिल्कुल ही ठीक। वाले हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि देखिए, कश्मीर में लास्ट ईयर इंडिया से 12 लाख टूरिस्ट गए, या which which is enough to tell you कि 2 चीजें होती हैं उससे। एक के मामला इतना पीसफुल हो गया है कि पीपल आर विलिंग टू गो, या बिल्कुल। राइट। अगर उनको डर नहीं है कि हमारे टूरिस्ट बसेस वगैरह, मैं जब 86 में गया था, हमारी बसों पे पत्थरबाजी बहुत हुई थी। अच्छा। हाँ, तो एक दिन हम एक गांव में श्रीनगर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर फंसे रहे। हमने वहां पे क्रिकेट मैच खेला फिर वो लोकल गांव के साथ, ओके। बट वी वर राइट। स्टक देयर। तो ये ओके। सो हमारी वालदा जब कह रही थी, बहुत डांट रही थी कि भाई क्यों जा रहे हो वहां पर। तो ओके, सोचिए ये, हालात अच्छे नहीं थे। हाँ, हाँ, तो अब 12 लाख लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर अगर जा रहे हैं बिल्कुल। कश्मीर, एग्जैक्टली। दैट मींस द होल कंट्री इज कन्विंस्ड के दैट थिंग्स हैव चेंज्ड इन कश्मीर। दूसरी चीज ये है कि अगर 12 लाख टूरिस्ट आए हैं तो माली हालत तो बेहतर हुई होंगी ना कश्मीर की। ये पैसे यकीनन। यकीनन अगर यकीनन। 1-1 लाख रुपया भी इन्होंने खर्च किया, विच इज वेरी लो, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, अंदाजा ये लगाया। पूरा पीक सीजन है, पीक हाँ, सीजन तो में। लाखों करोड़ों का बिजनेस तो हुआ होगा, जो लोकल होटल्स हैं, बिजनेसेस है, दुकानदार हैं, जो लोग बिल्कुल। सोवेनिर्स बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, शॉल्स बेच रहे हैं, कारपेट। सो डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशन खाली 2022 में बेहतर हो गई हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, पीपल आर हैप्पियर। या तीसरी चीज ये है कि G20 का इवेंट हुआ एंड या कोई उसके साथ, माय में। शुक्र शुक्र है खुदा का, कोई ऐसा एपिसोड नहीं हुआ, कोई टारगेटिंग, व्हिच मींस बिल्कुल। दैट द टेररिस्ट बिल्कुल। आर इनकेपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स दैट दे वांट टू हिट, राइट। जो जब जब टेररिज्म वीक हो जाता है, देन दे हिट व्हाट दे कैन व्हेन दे कैन। जब when they are on their peak, then they choose the target and hit it, या right। बिल्कुल। तो अब तो क्लियरली ऑन द वेन है कि कहीं भी कोई कमजोर सॉफ्ट स्पॉट मिला तो वहां पे अटैक कर दिया उन्होंने। वो बेचारे इफ्तार लेके जा रहे थे वो गांव को, जो 5 सोल्जर्स मारे बिल्कुल, गए। यस, याद है बिल्कुल, हाँ, रमजान वाला। जी हाँ, तो दैट वाज अ सॉफ्ट टारगेट, उसको मार दिया। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उनको या मतलब। सो सो आई थिंक दैट सिचुएशन इन कश्मीर ऑन दिस साइड हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड।
उससे मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट पहले मिलती थी इंडिया की हाँ। कश्मीर से, वो अब ज़ीरो हो जाएगी मेरे ख्याल से। और प्लस भाई देख रहे हैं पूरा कश्मीर जो पाकिस्तान में है उसका तो हाल बुरा है ही, हुँ। लेकिन पूरा मुल्क पाकिस्तान का फाइनेंशियली बुरा हाल है। खुद पाकिस्तानी जहाँ चाहे वहाँ भाग रहे हैं। आपको पता है समंदरों में डूब जा रहे हैं यूरोप को माइग्रेट बिल्कुल। करने की तलाश में। ग्रीक में हुआ हाँ, बिल्कुल। हर जगह। तो फिर ये कश्मीरी वहाँ क्यों जाएंगे भाई? But like हुँ। what is it हाँ। about Pakistan that Kashmiris would want to go to Pakistan? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। Like it doesn't make sense at all, right? तो राइट, राइट। अभी हालात अच्छा उतने सर बेहतर नहीं हुए कि आपके पास के कश्मीरी start demanding that they want to go back to India, but that is the next thing. अच्छा सर अगर मैं ये पूछूँ आपसे 370 जब हटाया गया था तो बड़े खौफ, डर और बड़ा कहा गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन शायद वो चीज़ जो पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहा था यकीनन मैं ये कहूँगा, वो चीज़ नहीं नज़र आई। तो जी। मतलब आप देते हैं क्रेडिट जो मौजूदा हुकूमत है, बेशक वो नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट हो या उनके सपोर्टर्स हो या जो भी, क्योंकि डिसीजन तो फाइनली उन्होंने लिया था। उससे पहले कोई नहीं ले सका था इस तरह का डिसीजन। देखिए वो जो डिबेट जो हुआ था 370 के जी, बाद, जी, जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का डिबेट वाज फार मोर सोफिस्टिकेटेड देन इन पाकिस्तान। ओके सर। हाँ, तो पाकिस्तान में बस वही जो थोड़े बहुत रेटरिक इस्तेमाल हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, राइट। यही था ना। लेकिन जो एक्चुअली अगर आप डिटेल्स में जाते हैं तो ऑलरेडी 370 हॉलो हो गया था। हुँ। 370 के जो स्पेसिफिक चीजें थी, जो कश्मीर जी, मिसाल के तौर पे कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, अब चीफ मिनिस्टर था, अब तो वो भी जी, नहीं है, राइट। जी। तो जो जो 370 जो एक्सक्लूसिव चीजें देता था कश्मीर को, वो ऑलरेडी तकरीबन पूरे के पूरे खत्म हो चुके थे। ओके। तो एक खाली सा बंगला था, उसको इन्होंने बुलडोज कर दिया, राइट। दैट इज व्हाट दे डिड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस गवर्नमेंट जहाँ पे मुस्लिम इश्यूज हैं उनको वो बहुत बोल्डली एक्ट करती है, और जिसके वजह से उनको और सपोर्ट मिलता है। मीन जहाँ जहाँ मुस्लिम्स की तादाद ज़रा ज़्यादा है वहाँ पे टारगेट होता है। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, वेस्ट बंगाल में 30% है, केरला में 30% है मुस्लिम। तो वहाँ पे देयर इज ऑल दिस फोकस, ये केरल स्टोरी अजीब अजीब बातें। हाँ। 30,000 लड़कियां, अरे ऐसी कैसी हुकूमत थी मोदी की हुकूमत के अंदर 30,000 लोग टेररिस्ट बन के चले गए? फिर बाद में पता चला कि वो दो ही है, तीन में एक क्रिश्चियन थी। तो इस तरह के रेटोरिक आप देखें, 2 दिन पहले वो हरियाणा के राइट्स के बाद उन्होंने 250 घर बुलडोज कर दिए। तो इस तरह के जब मुसलमान ऑन द रिसीविंग एंड, तो बीजेपी और मोदी की गवर्नमेंट बड़ी बोल्डली तो एक्ट कर लेती है। हाँ, अलबत्ता चाइना वगैरह जहाँ होता है वहाँ पे ये पुश हो जाते हैं। तो ओके। 370 उनकी इतने सालों से प्रॉमिस थी, दे डिड इट। अब यूसीसी इज अ प्रॉमिस, यूसीसी की बहस शुरू हो रही है। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सब्सटेंटिव इश्यूज। देखिए देखिए 370 से के निकालने के वजह से कश्मीर इज गॉट बेटर कहते हैं। No, that is not the reason why Kashmir has become better. Kashmir has become better because पाकिस्तान पुश हो गया है। वहां से एंड काउंटर ओके। टेररिज्म चीजें खत्म हो गई हैं, राइट। दे हैव नॉट सही, एस्केलेटेड वायलेंस। दूसरी बिल्कुल चीज सही। ये है कि 370 के निकलने के वजह से इट बिकम अ यूनियन टेरिटरी, यानी राइट। डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अगर हालात बेहतर हो गए तो फिर 5-6 लाख ट्रूप्स रखने की क्या जरूरत है? सही, राइट। ट्रूप्स विड्रॉ नहीं हुए ना कश्मीर से। काफी डिस्कशन हुआ था, आपको याद है शायद, आप ही के साथ मैंने एक शो किया था जी, जब अनाउंसमेंट हुआ था। तो जब मैंने देखा था कि खाली फौज से वो सीआरपीएफ को शिफ्ट कर रहे हैं कंट्रोल। कम कर रहे थे, हाँ, बिल्कुल। सो देयर इज स्टिल हैवी। अब ये हो गया है, जो लोकल पुलिस, लोकल जो गवर्नेंस थे, वो खत्म हो गई है। दैट इज ओके, द बिगेस्ट चेंज, व्हिच मीन राइट, कि जो कश्मीरी गवर्नमेंट्स थी और कश्मीरी पुलिस वगैरह थी, दे वर नॉट डूइंग ए गुड जॉब ऑफ मेंटेनिंग सिक्योरिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट्स डूइंग ए बेटर जॉब ऑफ कीपिंग थिंग्स डाउन ओके, एंड पीसफुल। और राइट, दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस पे जो पिछले 15-20 साल से जो जो आई थिंक एफएटीएफ आल्सो हैड अ बिग रोल। या जो पाकिस्तान के ऊपर जो एफएटीएफ का लग गया ग्रे था, लिस्ट में, हाँ, ग्रे बिल्कुल। लिस्ट में नाम जो आ गया था, उससे भी कश्मीर की हालत बेहतर हुई।
ओके, राइट, क्योंकि वो राइट, राइट, बंदूकों राइट। को बंद कर दिया ना आप लोगों ने थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। so अच्छा there is ड a lot of things that have gone into it, लेकिन ओके, फाइन। द रियल टेस्ट ऑफ कश्मीर विल बी कि जब उसको दोबारा स्टेट बनाया जाए और फिर लोकल इलेक्शंस आके इट स्टिल then it becomes the real test, और वो आ फाइन, जाएगा देखना कि ओके, that is going to happen because things are getting financially better ना। फाइन सर, फाइन। अच्छा सर, लास्ट में इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया है और अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने हार्ट टॉक में उनका इंटरव्यू था बीबीसी इंग्लिश के लिए। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं है, ये मार्शल लॉ वाली सिचुएशन है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। सर कैसा देख रहे हैं इस सिचुएशन को, या फिर वहाँ पे बाकी लोग इसको कैसा ले रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तानियों के साथ फंसा हुआ हूँ। ओके, सही, तो सही, सही। दिन भर मैं उनकी बुलशिट देखते रहता हूँ, जो आती है, ओके, खासतौर से जी, इसरार अहमद के ये चमचे, मुफ्ती है, उनके फॉलोअर्स वगैरह। ऐसा जैसा कि वो इस प्लैनेट पे रहते ही नहीं यार, ओके, तो दूसरे प्लैनेट पे रह रहे हैं, मतलब दे आर नॉट इन टच विद रियलिटी। तो ये इमरान खान की इतनी तारीफें होती रहती वहां पर। इमरान हुँ, खान व्हेन ही वाज इन पावर ही टॉक्ड अबाउट द मदीना या रिपब्लिक, हाँ, रियासत बिल्कुल ठीक। मदीना रियासत, ये इसमें क्यों नहीं बताया बीबीसी के इंटरव्यू में? एक यस, बार नहीं क्या, बस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी फ्रीडम, जैसा ये लिबरल्स के भी बाप लिबरल है ये सडनली, यस। या इतना ज्यादा। मुझे बड़ी अफसोस हुई कि वो स्टार टॉक वाले ने, वो हार्ड टॉक व्हाटएवर हिज नेम इज, हार्ड टॉक है ना, हार्ट वो टॉक सर, हार्ट टॉक। उसने एलजीबीटी को का सवाल नहीं पूछ लिया। अगर पूछता हुँ, तो इमरान खान फौरन कहते थे, अरे मेरे जमाने में तो उनको तो पूरी आजादी थी। He would have said that because he's trying to जी, project to the West that I'm so liberal, I'm more liberal than या the West, right? और दूसरी चीज ये है कि उनके फॉलोअर्स जब ये देखते हैं उनको मुनाफाकत नजर नहीं आती, दे आर ओके विथ इट। सर मैंने सुना है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैंने ये तक सुना है कि वो जब यहाँ लोकल करते हैं तो फिर ये वाला नैरेटिव होता है मदीने जी की हाँ, जी रियासत हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ, उर्दू में एक, अंग्रेजी में एक ना। वलद वाली नामीन वाली कहानी। और जी जब वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे वो अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उर्दू वाले और दूसरे अंग्रेजी वाले जो हैं, उनको वो बताते हैं कि नहीं यार मैं बड़ा लिबरल आदमी, उसी तरीके से जिस तरह पहले मैं लंदन में रहता था और वो सारा कुछ करता था। जी हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंग्लिश डिस्कोर्स यस, अलग है, उर्दू या डिस्कोर्स अलग है, और जी। एंड पीपल आर नॉट, मतलब उनके जो दोनों जबान जो समझते हैं लोग, दे आर नॉट रियलाइजिंग, मतलब उनके लिए दिस इज हुँ, एक्सेप्टेबल के भाई, अगर आप इतने लिबरल बंदे को सपोर्ट करते थे तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। या हाँ, दूसरी चीज, जब वो हार्ड टॉक में कई सवालात पूछे गए कि जब तुम इंचार्ज थे तो उसने तो साफ कहा तुमने इसी घोड़े पे चढ़ के तो आए थे तुम, राइट, बिल्कुल, बारात लेकर इसी 100% सर, घोड़े पे चढ़ के आए 100% सर, आप, बिल्कुल। तो फिर आप क्यों रो रहे हो अब? सो दैट वाज हिज पॉइंट। लेकिन अ, मुझे लगता है कि, और एक दूसरा बहुत अच्छा सवाल उसने पूछा कि देखो तुम्हारी कंट्री इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू वेरियस क्राइसिस, या टेररिज्म की क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमी है बिल्कुल, मैंने एक पॉलिटिकल कन्वर्सेशन किया इंस्टेबिलिटी है। था मैंने एक कन्वर्सेशन किया था कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू 6 क्राइसिस, उसे देखें। तो तो उसका जवाब में वो कहे कि भाई आप चाहते हैं कि हम गुलामी में रहें, शुड वी लिव इन स्लेवरी? देखिए, गुलामी ओके, लफ्ज और स्लेवरी लफ्ज बहुत डिफरेंट चीज है। फ्रीडम का ऑपोजिट स्लेवरी वो मुस्लिम लिटरेचर में हुआ करता था, यहाँ पे जी, अथॉरिटेरियनिज्म है फ्रीडम का ऑपोजिट, जी नॉट बिल्कुल। स्लेवरी। तो भाई आपके जमाने में कौन सी डेमोक्रेसी थी, यस, राइट? अगर आप पाकिस्तान का डेमोक्रेसी इंडेक्स पे जाके देखें, आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज ऊपर या नीचे जैसे थी वैसे ही है इमरान खान से नीचे ही पहले। जाता जी हाँ, इंडेक्स में, इमरान नीचे खान ही के जाते दौरान, हम लोग। इनफैक्ट इमरान खान के जमाने में प्रेस फ्रीडम्स कम हो गए थे। या हाँ, बिल्कुल ठीक। सो द थिंग इज के, मतलब व्हेन ही सेइंग ऑल दीस थिंग्स, सरासर झूठ बोल रहे हैं। फाइन, एंड टू मी सही। अफसोस ये होता जब मैं ये दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप्स में उनकी बातें सोचता हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अमेरिकन पाकिस्तानी ने किसी कांग्रेसमैन को कहा कि भाई कि इनके वजह से ही डेमोक्रेसी आ सकती है पाकिस्तान में। आई एम नॉट, आई डोंट थिंक ही इज अ फोर्स फॉर डेमोक्रेसी डेफिनेटली। और ये बात तो मतलब ये है कि भाई आपकी गलती थी कि यू डिड नॉट मैनेज योर रिलेशंस वेल विद या द आर्मी, बस यही एक प्रॉब्लम था।
बट उसका सही, सवाल ये था कि तुम्हारी एहतजाजात की वजह से पाकिस्तान की और क्राइसिस बढ़ सकती है, उसका बिल्कुल। वो जवाब नहीं दे रहे। राइट, बिल्कुल सही है और यकीनन इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस हवाले से क्या है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी तकरीबन वही है जहाँ पे जो लोग समझते हैं, एक तो उनके वो ब्लाइंड किस्म के फॉलोअर्स है वो अलग है, वो जी। यही कह रहे हैं कि आज ब्लैक डे है और ब्लैक डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वैसे इस तरह के तो पता नहीं कितने ब्लैक डेज ऑलरेडी पहले पाकिस्तान देख चुका है, लेकिन खैर एनीवे उनके लेकिन फॉलोअर्स हैं। यकीनन मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इज गोइंग इमरान थ्रू ए ब्लैक सीजन। या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल एक दिन थोड़ी है कि मतलब हम उसको कहें कि एज़ अ ब्लैक डे, अगर इस तरह होगा तो फिर तो लगता है कि साल में पता नहीं हो सकते 365 में से हो सकता है कि कम से कम भी 2 60-50 या इस तरह के ब्लैक डेज़ हमें सेलिब्रेट करने पड़ जाएँ। लेकिन खैर एनीवे देखते हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ से अभी क्या सीखते हैं या नहीं सीखते, और जो सिविलियन सुप्रीमेसी होती है, उसकी तरफ आते हैं या फिर वही है कि लोग मुझसे मुज़ाकरात करें इन एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद हालात शायद सही हो जाएँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने शो ज्वाइन किया। आपसे फिर किसी और शो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू वेरी मच फखर साहब। थैंक यू सर।